हेलो बेटा जी। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 7.4 एक्सरसाइज है ये। 7.4 एक्सरसाइज का जो मैं क्वेश्चन नंबर, ये 7.4 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है ये वाली। इसी का मैं क्वेश्चन नंबर 15 इस वाली मतलब वीडियो में कराने जा रहा हूँ। और 15 के साथ साथ एक बार 16 का और 17 का आइडिया दे दूंगा। 18 जैसा कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया था, उसके लिए आप कॉन्सेप्ट वाली वीडियोस देख लेना अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। और एक क्वेश्चन नंबर 25 करा दूंगा आर्यन भैया के कहने पे। डन? क्या आप सब तैयार है? बोलो हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं पहले एक बार। तो 15 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 1/रूट में x माइनस ए, एक्स माइनस बी और डी एक्स। डन? तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस के ए बी। यस और नो? अच्छा, इसको थोड़ा तरीके से लिखता हूं। तो मैंने ये पाया कि मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। यहां तक मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा? अब पॉइंट ये आता है कि सबसे पहला स्टेप क्या था? सबसे पहला स्टेप था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। यहां तक कि माइनस भी नहीं होना चाहिए, अगर है तो कॉमन निकालो, चाहे जबरदस्ती निकालना पड़े। तो एक्स स्क्वायर के साथ तो कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। फिर सेकंड स्टेप क्या था? एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो, एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो उसका हाफ करके उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, उसका स्क्वायर लेस करेंगे। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो x का कोफिशिएंट क्या है? a प्लस बी। तो a प्लस बी का हाफ, तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसका स्क्वायर ऐड और इसका स्क्वायर लेस करेंगे। ये बात क्लियर है? बोलो हाँ। अब यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा? देखो, इतने पोर्शन को मर्ज कर दूंगा। किस किस को? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, मतलब समथिंग। तो जिसकी वजह से आएगा क्या? एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर एज इट इज ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4। डन? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं ये पाऊंगा रूट में x माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 का तो होल स्क्वायर रहेगा प्लस 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई 4। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं इस वाले स्टेप को डायरेक्ट लिख दूं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को जब मैं माइनस कॉमन निकालो तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा डिवाइड बाई 2 के साथ, यानी डिवाइड बाई 2 के साथ। डन? अब ये बनेगा फॉर्मूला कौन सा वाला? 1/रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला था लॉग एक्स प्लस सेम। सेम से मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो यानी कि जिस फॉर्मूले को मैंने अभी आप सबके सामने प्रस्तुत किया है, इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए जैसे ही मैं सॉल्यूशन करूंगा तो मेरा आंसर आएगा लॉग एक्स प्लस सेम। तो एक्स की जगह तो रहेगा एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 प्लस सेम। और सेम से मतलब एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। डन? प्लस सी। और जैसे ही आप ए माइनस बी ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 ये सब लिखोगे तो आप ये पाएंगे कि a प्लस बी डिवाइड बाई 2 तो एज इट इज, इसको आप वापस x माइनस ए और x माइनस बी लिख सकते हो क्योंकि ये एज इट इज इसी से ही बना है। आया समझ बेटा? इब्रा दीदी क्लियर है बेटा ये वाला क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 15 7.4 एक्सरसाइज। यस सर। ओके, आगे बढ़ जाऊं? सर एक 23 भी बता दीजिए। ठीक है, तो 16 17 कराना है। 16 तो हो गया था। हाँ 17 ठीक, बता दिए। 17 बताता हूँ। 17 डायरेक्ट हो जाएगा। देखो जरा, सभी बड़े भाई और सभी बड़ी बड़ी बहनें ध्यान दें। 17 क्वेश्चन में बोला गया है x प्लस 2 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। दिख रहा है दीदी? सेम क्वेश्चन लिखा है।
अब क्वेश्चन में ये डायरेक्ट इसलिए कर सकता हूं क्योंकि x का जो डेरिवेटिव है, मतलब ये रहा, ये तो अलग हो जाएगा और 2 के साथ अलग हो जाएगा। ये रहा, देखो ऐसा करने से बेनिफिट क्या हुआ, इधर का डेरिवेटिव तो डायरेक्ट बन गया 2 से इंटू 2 से डिवाइड करते ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, और ये 2 जब बाहर आएगा तो ये भी डायरेक्ट रहेगा। ये रहा। अब दोनों का जो इंटीग्रेशन आएगा बता देता हूँ, 1/2, ये तो डायरेक्ट 2√t। मैं बताता हूँ क्यों क्यों आएगा। जब भी मैं इसको t मानूंगा x² - 1 को, तो इसका डिफरेंशिएशन 2x dx हो गया, तो यानी इतना पोर्शन तो क्या रहेगा dt। तो कन्वर्टेड क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, 1/2 1/√t tt। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है, ये याद रखना, और इसका फॉर्मूला होता है इधर का तो log x प्लस सेम, जो भी बताया भी था जस्ट अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में। तो 1/2 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t, याद रखोगे बोलो हाँ। और 2 से 2 कट जाएगा, √t, t की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x² - 1 प्लस 2 log x प्लस सेम। ये क्लियर है बोलो हाँ। डन, जल्दी बोलो हाँ। यस सर। ओके। भैया एक बार 20 बता देना। जी बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिख रहा है आपको सभी को, x+2/4x माइनस x², क्या x+2 रूट में है पर 4x माइनस x², ये क्वेश्चन। अब देखो, अब नीचे वाले का जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर चाहिए, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन साइड में रख लो पहले अपने पास, कि मुझे चाहिए 4 - 2x, यानी कि 4 - 2x चाहिए। ये बात क्लियर है बोलो हाँ। हाँ अब 4 - 2x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x के साथ क्या चाहिए मुझे, एक तरह से अब ध्यान से देखो x के साथ क्या चाहिए। 2। अरे -2 चाहिए, यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे, -2 चाहिए बेटे, तभी तो वो -2x बनेगा। नहीं नहीं समझे, आ गया। नहीं नहीं समझे। अब आगे भी करूं, नहीं नहीं हो गया अब। हो गया पक्का। अब +4 -4 करूंगा, फिर भी मैं इतना छोड़ देता हूँ जिससे कि सब कर सके, है ना। तो अब वेट, तो -1/2, तो माइनस के 2x प्लस के 4 तो एक तरफ कर दूंगा, -8 एक तरफ, और जो 4x माइनस x² है वो दोनों के साथ लिखूंगा, और जो -1/2 है ये मैं सबके साथ लिख दूंगा। -2x + 4 के नीचे क्या रहेगा, रूट के 4x माइनस x² dx के साथ, -1/2, -8 बाहर आ जाएगा, तो 1/√4x माइनस x² dx के साथ। क्लियर है बोलो हाँ। अब एक टी मान के रहेगा डायरेक्ट, और एक परफेक्ट स्क्वायर बना के रहेगा। डन। भैया जो हमें डिनोमिनेटर में दिया होता है उससे ही तो मतलब इनटू और डिवाइड करके हमें डिफरेंशिएशन बनाने डिनोमिनेटर के में लिए, उसका डिफरेंशिएशन बनाने के लिए। ठीक है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इब्रा दीदी 23, राइट। यस सर। तो बेटा जी 23 क्वेश्चन को ना मैं कंप्लीट करूंगा ऐसे मान के कि जैसे आप कोई कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। ठीक है। मैं फिर से अभी एक साथ दिखा दूंगा, ठीक है बेटा। देखो जरा अंजलि दीदी, मैं एक साथ ही क्वेश्चंस दिखा दूंगा सारे, ठीक है। रूट x² + 4x + 10, x² + 4x + 10। डन। अब सुनो, सबसे पहला स्टेप क्या है, आराम से समझो। पहली बात तो ऊपर 1 होना चाहिए, तभी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने के हकदार हो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है अभी परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, क्योंकि फॉर्मूला तो फिर भी नहीं लगेगा। तो जो भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन है करके रखो। क्या आ रहा है, 2x + +4। 4, ये हमने अपने लिए रखा है कन्वीनियंट बनाने के लिए। अब मुझे 2x + 4 चाहिए ऊपर, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले x के साथ 2 चाहिए, तो 5 हटाना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, 5 को जबरदस्ती बाहर निकाल लिया।
अब जबरदस्ती बाहर निकालूंगा तो 3 को 5 से डिवाइड करना पड़ा, बोलो हाँ। हाँ भैया। अब मुझे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x के साथ क्या चाहिए 2, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6/5 रहेगा। आ रहा है समझ, बोलो हाँ। अब 2x के साथ क्या चाहिए, प्लस के 4 चाहिए, तो प्लस के 4 करा अगर, तो माइनस के 4 भी करना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब सिचुएशन ये है कि 5/2 2x प्लस 4 एज इट इज रख लिया, और जिसकी जो होती है उसको एक तरफ कर लिया, 5 चौक 20 माइनस के 14 अपॉन 5, डन। ये दो ब्रैकेट इसलिए लगाए हैं ये समझाने के लिए, एक के नीचे एक जाएगा, एक के नीचे एक जाएगा। फिर भी मैंने अभी कहा आपको कि मैं इसके दो क्वेश्चनों को दोनों को करके दिखाऊंगा, तो प्लीज तसल्ली से देखते चलना। 2x प्लस 4 के नीचे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 अलग से लिख लिया, dx प्लस 5/2 इंटू माइनस 14/5 के साथ 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx अलग से लिख लिया। अब अगर ये क्वेश्चन मान लो ये i बराबर था, तो i बराबर क्वेश्चन चेंज कर दिया हमने, क्या 5/2 इसे i1 नाम दे दिया, और इसे -7 के साथ i2 नाम दे दिया। यानी अब मेरे दो क्वेश्चन क्रिएट हो गए, क्या, एक हो गया i1, एक हो गया i2। यानी अब दो इंटीग्रेशन सॉल्व करके मुझे इस फर्स्ट इक्वेशन में रखने हैं, डन। अब बात आती है सर ये फर्स्ट इक्वेशन कैसे रखेंगे, बताता हूँ। जब मैं i1 मानूंगा तो i1 क्या है हमारा 2x प्लस 4 अपॉन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। जैसे ही अब मैं t मानूंगा, किसको t मानूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन में जो डेरिवेटिव आएगा वो 2x प्लस 4 के साथ dx आ रहेगा, जो कि ऊपर वाला कट जाएगा। हमारा पूरा क्वेश्चन चेंज होकर के हो रहेगा 2x प्लस 4 अपॉन रूट टी, और ये सारा कटने के बाद 1 बचेगा dt। 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t होता है प्लस c1, और t की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, जो कि क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10 प्लस के c1। अब सिचुएशन आती है i2। i2 से मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है हमारा 1/रूट के एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 10। अब इसका भी इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, नहीं है। एक्स का जो भी कोएफिशिएंट हो उसका हाफ करके स्क्वायर एड स्क्वायर लेस करेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट कौन है 4, 4 का हाफ 2, तो 2 का स्क्वायर एड 2 का स्क्वायर लेस करेंगे, बोलो हाँ। अब क्वेश्चन में रूट में एक्स प्लस 2 का तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के 6 आ रहेगा, जिसे √6 का स्क्वायर लिख दूंगा। पर इसका फॉर्मूला log x प्लस सेम होगा, तो x प्लस सेम, और सेम में जब लिखना ही है तो सीधे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 नहीं लिख देंगे। तो हमारा आंसर एक्चुअली में ये नहीं है अभी भी C2। हमारा आंसर था i बराबर 5/2 i1 -7 i2। तो ये दोनों की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करूंगा। 5/2 से जब 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 5 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 बचेगा, -7 के साथ log x प्लस 2 के साथ सारा सेम बचेगा, और C1 C2 की जगह एक ही C लिख देंगे। आया समझ, बोलो हाँ। Yes, sir. ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा। भैया आपने यहाँ पे क्या करा है, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर ना बनाऊं, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है, आगे समझ। और कोई डाउट है। चलिए, अब एक बार एक्सरसाइज जिसने नहीं करी है वो जरूर कर लेना। अब हम सीखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट, जो कि अगली एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट है। क्या आप सब तैयार है, बोलो हाँ।